जय गुरुदेव। सभी साधकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, देखिए, भैरव साधना के विषय में मैं थोड़ा सा साधकों को जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि कई साधक हैं जो भैरव जी का मंत्र जप करते हैं और उनकी साधना में भी आगे जा करके अग्रसर होते हैं। और साधना मंत्र विधि भैरव जी की जो है वह अलग अलग प्रकार से होती है। विधान उनका जो है वह साधना का भी अलग अलग क्रियाएं द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे कि एक तामसिक विधान है और सात्विक तरीके से भी भैरव जी की साधना जो है वह संपन्न की जाती है। तामसिक सात्विक से ये नहीं है कि तामसिक का जहाँ मैं उच्चारण करता हूँ आपके मन में आता होगा कई साधकों के कि तामसिक का तात्पर्य कि आपको स्वयं को ग्रहण करना पड़े। जैसा आप उस जो भैरव जी हैं या कोई अन्य देवी है जिनकी साधना को तामसिक तरीके से जो करना पड़ता है, तो उससे मेरा तात्पर्य है कि आपको उससे संबंधित भोग, तामसिक प्रवृत्ति का जो भोग होता है, जैसे कि वह मदिरा होती है और मांस होता है, तो जिसमें बकरे की कलेजी वगैरह, अंडे वगैरह, ये चीज़ें जो कुछ है वह देना पड़ता है उन शक्तियों को, तो उससे संबंधित मैं कह रहा हूँ कि तामसिक साधना का तात्पर्य वह होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप या साधक को वह चीज़ें ग्रहण करनी हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ग्रहण नहीं करना है, लेकिन शक्तियों को देना पड़ता है कभी कभी। तो उस प्रकार की शक्तियों को जब हम साधते हैं, उनकी साधना करते हैं। अब देखिए, जैसे कि भैरव साधना पर मैं वापस आ जाता हूँ कि किस साधक के लिए। जैसे कि भैरव, देखिए, बटुक भैरव जी हो गए सर्वप्रथम, तो काल भैरव, क्रोध भैरव, शमशान भैरव, और जो 10 महाविद्याओं के अलग अलग भैरव हैं, तो है ना। और कई भैरव जो होते हैं शमशान से भी जुड़े होते हैं, तो शमशानिक रूप से शमशान भैरव जिनको बोला जाता है, तो वो भी, उनका भी जो है अलग अलग ऊर्जाएँ उनमें होती है, तो वे साधक के साथ में जुड़ती हैं। तो क्रियाएं अलग अलग होती हैं, मंत्र अलग अलग होते हैं। अब कोई बहुत से साधक होते हैं कि किसी भी भैरव जी की जो है वह मंत्र जब शुरू कर देते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि जब आप भैरव जी का आह्वान कर रहे हो तो जो उनका भोग होता है वह सर्वप्रथम जो है उन शक्तियों को देना पड़ता है। अब अगर उनका, आप मान लीजिए शमशान भैरव जी का आप जो है वह मंत्र शुरू कर दिया है आपने घर में बैठ करके, तो उनको तो वही भोग देना पड़ेगा ना, आपको ग्रहण नहीं करना है, लेकिन उनको देना पड़ेगा जो उनसे संबंधित है। वो अलग क्रिया है कि अगर आप कोई साधना विधान द्वारा करते हैं और उसमें अगर आप किसी जो एक तामसिक साधना पद्धति होती है उसको आप जो है वह कोशिश करें कि आप उसे सात्विक भोग पर भी जो है चला सकते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन वह विधान अलग अलग होता है। तो वो क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके वह पात्रता प्राप्त करता है वह साधक, कि वह उस प्रकार से उस शक्ति से कार्य ले सके, चाहे वह शमशान भैरव हो, चाहे वह बेताल हो, चाहे वह कोई यक्षिणी हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना आपको मंत्र नहीं करना चाहिए और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सुरक्षा में लगा सकते हैं आप उन भैरव जी को आवाहन करके अपने, जब कोई साधना करें। जैसे बटुक भैरव जी का आप जो है सबसे उत्तम रहता है कि आप उनको जो है बिना साधना पद्धति के भी उनका जो है वह किसी साधना में उनका स्मरण करते हुए भोग अर्पण करके उनको अपनी साधना की सुरक्षा के लिए उनका जो है आवाहन कर सकते हैं और जो है पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वहीं आप क्रोध भैरव का, कुछ साधक होते हैं कि कहीं से क्रोध भैरव का मंत्र शुरू कर देते हैं करना, या भैरव जी का, काल भैरव का या शमशान भैरव का, तो वो बहुत ही ज़्यादा उस साधक के लिए हानिप्रदक एक जो है हो सकता है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं उस साधक के। क्योंकि भैरव जी की शक्ति को ऐसे बुलाना और बिना किसी भोग पद्धति के उनको आवाहन करना और केवल मंत्र द्वारा उनका पूजन साधना करना ही जो है वह जो है श्रेष्ठ नहीं होता है। इसके साथ में जो अन्य विधान होता है भोग से संबंधित, जो उनको देना पड़ता है, और जो प्रॉपर साधना होती है उसके द्वारा जब हम किसी जो है वह भैरव जी के अन्य रूपों की जब साधना करें, तो तभी उनका जो है हम एक पात्रता प्राप्त करते हैं। अन्यथा भैरव जी की शक्ति को संभालना साधक के लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनकी ऊर्जा जब साधक, मान लीजिए आप किसी बिना साधना पद्धति के ही जो है वह
भैरव जी का मंत्र कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा तो आएगी, उनसे जुड़ी जो शक्ति है वह आपके पास आएगी ही आएगी किसी न किसी रूप में, और आपके जो शरीर में ही स्थापित होती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप जो है नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, ऊर्जा को संभालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा फिर, और जो है इससे प्रॉब्लमें आ सकती हैं। क्रोध आप में बढ़ सकता है। जैसे कुछ साधक कहते हैं कि गुरुजी हम जो क्रोध भैरव का मंत्र करना चाहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए या कैसे भी, तो वो मंत्र करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें पात्रता आपने नहीं ली हुई है। पात्रता साधना करके ले सकता है इंसान। जब प्रॉपर साधना करोगे, विधान पूर्वक करोगे, तो तब पात्रता प्राप्त होती है, तब हम उसको सुरक्षा में लगा सकते हैं। वैसा नहीं है कि क्रोध भैरव का आप आह्वान कर रहे हो और मंत्र कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम क्रोध भैरव को सुरक्षा में लगा लें मंत्र करके, तो वहाँ सुरक्षा भी नहीं होगी आपकी, और जो है दुष्परिणाम निकल सकते हैं उसके पॉजिटिव की जगह। तो कई साधक ये गलतियाँ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको बिना साधना के आप सुरक्षा लेना चाहते हैं, तो आप जो है वह बटुक भैरव जी का जो सर्वश्रेष्ठ रहता है फिर, कि बिना साधना जो है किए भी आप इनकी जो है सहायता ले सकते हैं बटुक भैरव जी की, और एक तरह से सात्विक भोग पर ही ये चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब चाहे आप खुद से करके देख सकते हैं कि बहुत से साधक आते हैं हमारे पास कि गुरुजी हम जो है वह काल भैरव जी का मंत्र कर रहे थे और लगातार इतनी माला 11 मालाएं रात्रि में कर रहे थे। बहुत से आते हैं कि गुरुजी हम क्रोध भैरव जी का साधना लेकर के चल रहे हैं। मैंने कहा भैया साधना कैसे कर रहे हो, कि गुरुजी मंत्र लिया है और चित्र है हमारे पे क्रोध भैरव जी का, और वो मंत्र करते हैं। मंत्र यूट्यूब पर से ले लिया या कहीं पत्रिका में से उठा लिया, और मैंने पूछा भैया भोग में क्या देते हो उन्हें, काल भैरव जी को या क्रोध भैरव को या शमशान भैरव को, तो बोलते हैं कि गुरुजी बस कुछ रख देते हैं मिष्ठान वगैरह। तो भैया मिष्ठान पर नहीं चलती हैं ये शक्तियाँ, वो तो आप उनको वैसे ही रख रहे हो कि जो आप जो अपनी चौकी पर रख रहे हो, उनका तो प्रॉपर जो है भोग जाता है, प्रॉपर भोग जाता है शमशान में। शमशान भैरव का भी जाता है, काल भैरव का भी जाता है, क्रोध भैरव का भी जाता है, और बिना मदिरा के तो चलते ही नहीं हैं शक्तियाँ, कार्य ही नहीं करती हैं भैरव जी की, बटुक भैरव जी को छोड़ करके। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको सात्विक रूप से चलना है तो सात्विक शक्ति का बटुक भैरव का जो है आपको एक शक्ति प्राप्त करनी है, फिर आप जो है बटुक भैरव जी का करिए। फिर शमशान भैरव क्रोध भैरव की ओर ना बढ़ें। अगर आप करने में समर्थ हैं कि अगर आप इनको तामसिक विधि जो होती है, एक शमशानिक विधि होती है, उसके अनुसार इनकी साधना करनी पड़ती है, और इनका भोग भी शमशान में ही जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। कई साधक सोचते हैं कि हम तामसिक साधनाएं हाथ में ले लेंगे, तामसिक भोग देंगे शक्तियों को, तो हमें भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसा कदापि नहीं है। आप पूर्ण रूप से सात्विक रहिए, और हम भी सात्विक हैं, पूर्ण रूप से सात्विक हैं। ठीक है, और हम भी जो है सभी सब प्रकार की शक्तियों को भोग भी देते हैं और कार्य भी उनसे लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी वैसा ही चिंतन रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप तामसिक कर रहे हो तो आप तामसिक बन जाओगे। आपको भी वह अगर भैरव जी को अंडे या फिर आप बकरे की कलेजी उनको देना पड़ रहा है, दारू देनी पड़ रही है, तो आपको भी वह पीनी है। तो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, या मैं शमशान काली की कर रहे हो तो आपको भी तामसिक बन जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूर्ण रूप से जो है सात्विक तरीके से जो सात्विक आहार लें, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो शक्तियों को मैं इसलिए कहता हूँ देना पड़ता है, तो देना पड़ता है। जब आप शमशान भैरव जी का जो है आवाहन करते हो, साधना मंत्र जब करते हो प्रॉपर, तो उसमें लगातार जो है वह भोग देना होता है उनको, और उनसे संबंधित जो उनकी ऊर्जा बढ़े। क्योंकि देखिए कार्य ऐसे ऐसे करते हैं जो शमशान भैरव होते हैं, काल भैरव होते हैं, जो क्रोध भैरव, इनके कार्य ऐसे ऐसे होते हैं कि ऐसी ऐसी शक्तियों से टक्कर लेते हैं। कोई ऐसे गंदे गंदे जिन खबीस होते हैं जहाँ लगे रहते हैं, आपको उनसे कार्य लेने पड़ सकते हैं जीवन में अपने। कुछ ऐसी गंदी तंत्र क्रियाएं कर दी जाती हैं, जैसे माता मंदांदन या कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा आंसू मेहतरानी और इनके जो तंत्र प्रयोग अगर बाई चांस आप पर कर दिए गए किसी के द्वारा, और उनके काटने के लिए फिर जो है सात्विक शक्तियाँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कार्य तो नहीं करेंगी, वहाँ जाएंगी नहीं, क्योंकि वहाँ गंदगी के द्वारा जो है एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ जो पवित्र जो इतनी जो सात्विक शक्ति होती हैं वो प्रवेश नहीं करती है उनके पास में। फिर जो है वहाँ शमशान भैरव से संबंधित, शमशान काली से संबंधित शक्तियों को भेजना पड़ता है, उनसे प्रार्थना लगानी पड़ती है, तब वह ऐसी जगह भी चली जाती है ना।
जैसे काल भैरव, क्रोध भैरव। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। और कई साधक पीछे हटते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर पीछे हटोगे तो फिर कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, फिर पीछे ही बैठे रहोगे। तो सक्षम बनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि साधक बन रहे हो तो आपको गलत नहीं होना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको जो है अपना पवित्रता, अपना ब्रह्मचार्य, जो भी आप जैसे भी पालन कर रहे हो वो करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, खाना आहार आपका जो भी सात्विक है वो भी रखिए, लेकिन जो शक्तियों को जो पसंद है, जिनसे उनकी ऊर्जा बढ़ती है, जिसे ग्रहण करके वे जाती हैं, अपने कार्य की निकलती हैं, तो वो आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी या फिर करवानी पड़ेगी। अगर खुद से भी नहीं करते तो जो सक्षम व्यक्ति है उससे करवा सकते हैं। आप स्वयं मंत्र जप कर सकते हैं घर में बैठ करके, तो वैसे साधनाएं संपन्न की जाती हैं, ऐसे जो एक प्रॉपर साधक बना जाता है। तो मैं इसीलिए जो है ये बात थोड़ा सा साधकों के बीच रखना चाहता था, क्योंकि जो कई साधक जो हमसे संपर्क करते हैं तो इच्छा तो होती है उनकी कि हाथ में लेने की, कि कोई शमशान भैरव, कोई महाकाली, कोई शमशान काली, कोई क्रोध भैरव, लेकिन इनको ये भान होता नहीं है कि फिर प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है जीवन में और लाभ की जगह हानि होना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि आवाहन जब आप करते हो वह कहाँ रहती हैं, मुझे बताइए। शमशान भैरव जी कहाँ रहते हैं, काल भैरव कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ शमशान काली माता, कहाँ महाकाली माँ रहती हैं? ये शमशानों में ही वास होता है इनका, तो वहीं से आती हैं जब आप आवाहन करते हो इनका। ठीक है, अब आती हैं ये जो ग्रहण करती हैं वो उसी ऊर्जा पर जो है ये साधकों के कार्य करती हैं। वह ऊर्जा जब आप बढ़ाओगे मंत्र द्वारा, एक तरीका होता है, दूसरा होता है भोग द्वारा। और जो भोग इसलिए मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यहाँ साधक पीछे हट जाते हैं, उनके दिमाग में बस ये बात आती है कि केवल मंत्र करना है, क्रोध भैरव का बस मंत्र करना है हमको, तो शमशान भैरव का बस मंत्र करना है, घर में मिष्ठान रख देंगे, कुछ भी रख देंगे उनके लिए, तो उससे काम नहीं चलता है, उससे काम नहीं चलता भैया। उनको प्रॉपर भोग देना पड़ता है। और 41 दिन की एक भैरव जी की प्रॉपर साधना होती है, जैसे मैं कहता हूँ, उसमें खर्चा भी बहुत आता है, उसमें डेली भी भोग देना पड़ता है उनको, तब जाकर वह तीक्ष्ण शक्ति भैरव जी की प्राप्त कर लेता है। एक भैरव प्रॉपर साधक बन जाता है वह साधक। और भैरव साधक के सामने फिर ये जरूरी नहीं है कि भैरव साधक ने अगर भैरव जी को साध लिया, अगर वह साधना संपन्न कर ली, तो उसको कोई यक्षिणी करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, है ना। वो तो स्वयं उसके साथ में जुड़ जाएगी साधक के। ऐसा नहीं है कि योगनी करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि 64 योगनियाँ जो है वह चलती हैं भैरव जी के साथ में, भैरव जी के साथ में योगनियाँ भी चलती हैं। ठीक है, अब अगर उनको सिद्ध कर लोगे तो योगनी तो स्वयं सिद्ध कर लेगा वह साधक, यक्षिणी का जो है वह जो सहचर्य तो स्वयं प्राप्त कर लेगा वह साधक, उनका तो स्वयं प्रिय बन जाता है वह साधक। तो इस बात को समझते नहीं है कई साधक जो हैं, वह अन्य साधनाओं की ओर अग्रसर हो जाते, करना चाहते, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि आप जब एक साधक बनेंगे तो एक साधना किसी साधना से जुड़ी होती है, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अन्य साधना करने की ज़रूरत पड़े। अगर आपने मेहनत कर ली और पूर्ण विधि विधान के द्वारा भैरव जी की साधना संपन्न कर ली, अपने 41 दिन जीवन के आपने भैरव साधना में दे दिए, प्रॉपर तरीके से भोग विधान और मंत्र द्वारा जो विधान होता है और वो संपन्न कर ली, तो उसके पश्चात तो आप प्राप्त कर लोगे बिना साधना किए ही उस यक्षिणी को भी सिद्ध कर लोगे। योगिनी भी आपके जो है आपको सहचर्य अपना प्रदान करेगी और एक योगिनी से भी आप जुड़ जाओगे और अन्य कई शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं केवल भैरव साधना द्वारा। तो इसलिए साधक कहीं भटक जाते हैं, कोई कुछ करना शुरू कर देता है, कोई किसी साधना के पीछे पड़ जाता है, जो सार समझते नहीं है कि कौन सी जो है वह साधना किस ओर जुड़ी हुई है, किन शक्तियों को वो आपके जो है अधीन, आपके जो है अनुकूल बना देती है, आपसे जोड़ देती है। एक साधना करके अन्य साधनाओं का लाभ आप प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह से ही साधक जो है वह साधना करते हैं जिनको ज्ञान होता है, जो सही मार्गदर्शन में चलते हैं। वरना कई साधक भटक जाते हैं, कोई कुछ कर रहा है बैठ करके, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसमें जो है सफलता नहीं मिली तो दूसरी साधना पकड़ ली, उसमें सफलता नहीं मिली तो तीसरी साधना पकड़ ली। तो इस तरह से जो है ना तो वह ऊर्जा बन पाती है उस साधक में और ना ही वह आगे बढ़ पाता है और एक तरह से भटक जाता है। और कई साधक इसी तरह से लगे रहते हैं, गुरु भी लगातार बदलते रहते हैं और जो है वह
मार्गदर्शक भी बदलते रहते हैं, शक्तियों को भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही बदलते रहते हैं। 10% 20% ऊर्जा किसी शक्ति से जुड़ी है उनकी, और फिर उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला है तो 21 दिन लगा दिए उन्होंने साधना में, तो उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी पकड़ लेंगे, फिर तीसरी पकड़ लेंगे। तो ऊर्जा का जो है खंडन होता रहता है, उसमें ऊर्जा का विखंडन क्रिया चलती रहती है, ऊर्जा ही जुड़ नहीं पाती। तो ऐसा नहीं करना है। तो जब मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जो मैंने थोड़ा सा इस भैरव साधना की ओर आपका ध्यान केंद्रित किया है कि साधनाएं बहुत हैं और एक साधना दूसरी साधना से जुड़ी होती है। एक साधना करके आप अन्य साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, बिना करे ही शक्ति से जुड़ सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात है सीधी सीधी वो यही है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से करें, पूर्ण विधान से करें और सही गाइडलाइन में करें। ऐसे मंत्र को ना करने बैठें कि बस मंत्र मिल गया है, कभी क्रोध भैरव का मिल गया है उसको कर रहे हैं 11-11 माला, चाहे उसका लाख माला भी आप कर लें घर में बैठ के, कुछ नहीं प्राप्त होगा और हानि ही होगी। ये लिख के रख लीजिए। और अगर मेरी बात पर आपको विश्वास न हो, चाहे आप शमशान भैरव का करें घर में बैठ करके, कहीं से उठा लें मंत्र विधान उठा लें, उसमें भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि आपको प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है। आप जो उस विधान पूर्वक उसको कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो किसी भी साधना को करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन आवश्यक होती है। केवल साधनाएं मैं इसीलिए कहता हूँ मंत्र यंत्र माला से ही नहीं होती। ऐसे होता तो कई साधक सिद्ध पुरुष बन जाते, है ना। तो वो प्रॉपर ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है और वो जो है वो भटक कर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं बस एक जगह वो भटकना पड़ता है, उस गुरु को भी भटकना पड़ता है, कहीं कहीं से प्राप्त करना पड़ता है, जो है खाक छाननी पड़ती है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम में जाओगे तो वहीं सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे, वहीं सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो है वह व्यक्ति के पास इतना ज्ञान हो कि वह छोटी सी जगह बैठा हुआ हो, छोटी सी कुटिया में टूटी फूटी में बैठा हो, कहीं कहीं दूर दराज बैठा हुआ हो, किसी शमशान में बैठा हुआ, कहीं पीहड़ में बैठा हुआ हो, है ना, अपनी भक्ति में लीन हो, उसने भी प्राप्त किया हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आजकल जो देख रहे हो आपके हाँ वहाँ उनके पास ज्ञान होगा, उनके वहाँ भटक, तो वहाँ ज्ञान तो वहाँ प्राप्त होता है जहाँ लोगों की नज़र ही नहीं जाती। जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास चेतना है, जिनके पास सिद्धि है, वह छुप के रहते हैं, वे तो सामने भी नहीं आते। ये तो उनकी पहचान है, ठीक है। वह तो सामने भी बहुत कम आते हैं लोगों के, क्योंकि उन्हें मतलब होता नहीं है, वो गतिशील हैं अपनी जगह। तो तलाश आपको करनी पड़ेगी और सफलता भी आप ही को प्राप्त करनी है। तो वैसी पात्रता प्राप्त करें और जब साधना करें भैरव जी से संबंधित, जो कि जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना भी कह सकते हैं आप भैरव साधना, है ना। एक भैरव साधक बन करके जो है आप जो है पूर्ण जो है सक्षम हो सकते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, संकटों पर अपने विजय प्राप्त कर सकते हैं और यश कीर्ति धन प्राप्त होता रहता है साधक को स्वयं ही। जो भैरव जैसी जो है तीक्ष्ण साधना जो है उग्र और एक ऊर्जावान साधना साध लेता है, संपन्न कर लेता है पूर्ण विधि विधान द्वारा। तो ऐसे ही आप साधक बने, ऐसे ही आप सफलता प्राप्त करें और जब करें तो सही मार्गदर्शन में करें, प्रॉपर तरीके से करें। इसी कामना के साथ में सदगुरुदेव से निखिल जी से मैं चरणों में उनके प्रणाम करता हुआ आपसे जो है आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।